नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन समाज में वह हर खबरों को लेकर के आपके साथ में प्रचारित करता है, दिखाता है, ताकि चीज़ों को लोग सीख सके और जीवन में इम्प्लीमेंट कर सके। हमारी ऐसी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे आपको निराधार परेशान होने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में उन्नति, साधना, ज्ञान और विज्ञान का एक परम वैभव आपके यहाँ अवश्य उत्पन्न होगा, जिससे कि आपकी अंदर की खोई हुई शक्ति, एनर्जी, वह आपके साथ होगा। चलिए, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा और पहुँचते हैं, क्योंकि देखिए कल यानी 8 मार्च बड़ा ही शुभ दिन है सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्योंकि यह दिन जो है ना से संपूर्ण विश्व इस दिवस को मनाने के लिए, निहारने के लिए परमपिता परमात्मा के और त्रिभुवन स्वामिनी माता पार्वती के दर्शन के लिए लोग ललायित होते हैं। तो कल है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर बन रहा है अद्भुत संयोग, जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। तो आइए बिना देर किए हुए समझते हैं कि कैसे प्रभु को प्रसन्न करें, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे जो है ना करने से हम पर प्रभु की कृपा बरसता रहे। हालांकि एक चीज मैं अवश्य बता देना चाहता हूँ, आप जो भी करें प्रभु सब कुछ देखता है। वो त्रिभुवन स्वामी है, त्रिभुवन पति है, तीनों लोग, तीनों काल, तीनों खंड के मालिक है। तो में आप में समस्त संसार में है वो। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम उन्हें प्रसन्न करें, कुछ खिला के, कुछ दे करके, कुछ लोभ दे करके, तो शायद आप गलत होंगे। यदि आप वास्तव में अगर उन्हें सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और सच्चे दिल से सिर्फ एक लोटा, जिसको कहते हैं एक लोटा अगर पानी भी अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका समस्त पदाओं से युक्त होंगे। परंतु वह सात्विक होनी चाहिए, धर्मानिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्य बोध होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए और माता पिता का भक्त होना चाहिए। चलिए, फिर भी जो कहा जाता है उस पर हम आगे अमल करते हैं और आगे बताते हैं। तो सुनिए, फागुन मास की शिवरात्रि कब है? फागुन मास है ना, ये कौन सा महीना चल रहा है? फागुन चल रहा है। तो फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च यानी कल है, ध्यान रखिएगा, शुक्रवार को मनाई जा रही है। कल शुक्रवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण महाशिवरात्रि का व्रत बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का आराधना का महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है। मान्यता है कि इस तिथि पर ही भगवान शंकर मां पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त महादेव के लिए उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कौन सी तिथि है? चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि कल यानी शुक्रवार को मनाया जा रहा है। पूरे देश में, संपूर्ण ब्रह्मांड में देवता भी मना रहे हैं, गंधर्व भी मना रहे हैं, नाग भी आएंगे, गिद्ध भी आएंगे, चराचर जगत के समस्त हिंसक और अहिंसक प्राणी एक साथ आकर के इस महाशिवरात्रि में भगवान के लिए तप करेंगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर वह तरीका अपनाएंगे जिससे प्रभु की उन पर कृपा बने। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वाले से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम है, अति उत्तम है।
साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि कल पड़ रही है और इसी दिन शुक्ल प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं का पूर्ण करते हैं। मनोकामना समझते हैं? आपकी जो आपने मन से कामना कर लिया, यानी कि आपने इंद्रियों से जो आपने कामना किया है, इच्छा किया है, उसको भगवान महाकाल पूरा करते हैं और अपने भक्तों को खुश करते हैं। वही इसी दिन महाशिवरात्रि भी पड़ रही है। जातकों के अनुसार शुभ संयोग से विशेष लाभ मिलेगा। समझ लीजिए, क्योंकि प्रदोष व्रत रखना होगा दोस्तों। महाशिवरात्रि जो है ना, अब भाई ये जो तिथि है ना, कितने बजे की है, तो बड़ा बहुत ही सुंदर है। क्योंकि महाशिवरात्रि की चतुर्दशी की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:57 पर होगा। तिथि का समापन शाम 6:17 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का पूजन निशिता काल में ही किया जाता है। निशिता काल यानी 8 मार्च को रात 12:05 से 9 मार्च को रात 12:56 तक के, ध्यान रहे, यानी कि 12:05 से 12 ध्यान रखें, 8 मार्च की बात हो रही है ना। और उसके बाद 9 मार्च को रात 12:56 तक रहेगा। इस दिन आप पूजा कर सकते हैं दिन भर एकदम। प्रथम पहर पूजन समय है 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय है 8 मार्च 9:28 से शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय है मार्च को रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। चौथा जो पहर पूजन समय है सुबह 3:34 पर होगा और शाम 6:37 तक के। महाशिवरात्रि की पूजन विधि हम आप बताते हैं आपको। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना है। किससे कराना है? पंचामृत से, है ना। पंचामृत में जानती हैं कि जो 5 पदार्थों का जो मिश्रण होता है उन्हें पंचामृत कहते हैं, है ना। उसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाए। केसर का जल जो है ना 8 लोटा बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर उन्हें चढ़ाए। उस दिन पूरी रात का दीपक जलाना है। पूरी रात के लिए दीपक जला दीजिए। चंदन का तिलक लगाए, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्टान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाए। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद, जो सबसे अंतिम में करेंगे आप ना, उसमें क्या करना है? केसर युक्त खीर का भोग लगाना है। ठीक है। और वह जो प्रसाद है लोगों में बांट देना है। क्या करना है? वह जो प्रसाद है ना वो लोगों में बांट देना है। और उसके बाद बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? जो मंत्र है वह मैं बता रहा हूं, उससे आप प्रभु से आप विनम्र भाव से उस मंत्र को निश्चल मन से, किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं होनी चाहिए और वह निश्चल मन ऐसा लगे कि चूंकि आप तो स्वयं अंशावतार हैं बाबा भोले का, है ना। संपूर्ण संसार में संपूर्ण लोग उसी का अंशावतार हैं। चूंकि परमात्मा वही है। परमात्मा जो परम जोड़ आत्मा है ना, आत्माओं में महान है, ठीक है, वह परमात्मा है। तो वह परमात्मा रूपी आत्मा जो है ना, हमारे और आपके समस्त जीवों के संसार में जितने भी चराचर जगत के प्राणी हैं, उस प्राणी मात्र में वह आत्मा जो है समाया हुआ है। इसीलिए निश्चित तौर पर हम लोग
उनका अंशावतार है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप उनसे संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, टेलीफोन में जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं और बातचीत के क्रम में क्या होता है कि बैरियर आने लगता है, यानी कि बातचीत के क्रम में कम्युनिकेशन ड्रॉप होता है, आवाजें नहीं आती है, तो समझ में नहीं आता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। उसी प्रकार से हमें परमात्मा से सीधे आत्मा को संपर्क स्थापित करना है, और उस समय हमें क्या बोलना है, उस मंत्र को ध्यान रखिए। कहना है ओम नमो भगवते रुद्राय, 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 ओम नमो भगवते रुद्राय। इस तरीके से यह मंत्र का आपको जाप करनी है। दूसरा आपका यह है ओम नमः शिवाय रुद्राय, ओम नमः शिवाय रुद्राय संभवाय भवानी पतये नमो नमः। क्या करना है, ओम नमः शिवाय रुद्राय संभवाय भवानी पतये नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करनी है ना। और इस दिन शिव पुराण का भी हम सबको पाठ करनी चाहिए, है ना। महाशिवरात्रि के दिन जो है रात्रि भर जागरण करवाइए और कीजिए, इससे बहुत फायदा होता है। और इससे फायदा ही नहीं, आपके अंदर जो सोई हुई जो चेतना है वह जाग जाता है। ठीक है, और जो आसपास में के जो लोग होते हैं, इवन जिसको कहते हैं गांव मोहल्ला, वहां पर सकारात्मक ऊर्जाएं जो है ना स्वतः आना शुरू हो जाती है, और लोगों के बीच में एक प्रकार का समन्वय बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि महारुद्र, महाकाल, महाज्ञानी, त्रिभुवन स्वामी, त्रिभुवन पति, त्रिकालदर्शी महादेव, इन्हीं का यह नाम है। इसलिए इन चीजों को हम लोगों को करनी चाहिए। अब महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाएं? इस दिन शिव जी को 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाना है। कितना? 3 पत्तों वाला। शंकर भगवान को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए। क्या करना है? भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। धतूरा और गन्ने का रस शिव जी को अर्पित करना है। क्या करना है? धतूरा और गन्ने का रस जो है ना बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। जो जल जो आप जिससे भगवान को आप समर्पित करते हैं, यदि संभव हो तो गंगा जल आपके पास हो, उस गंगा जल को मिला करके और बाबा भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। इससे मन की जो आपकी अशांति है वह दूर होगा। मन में जो बेवजह प्रकार की जो अनावश्यक जो ऊर्जाएं जन्म लेती रहती है, उसका जो है ना नष्ट होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपने आप को कंटिन्यू करते रहिए। निश्चित तौर पर आपका जो है ना जीवन में वह संपूर्ण ऊर्जा जो है ना स्वतः आपके पास में आने लगेगा, और बाबा भोले से आपका कनेक्टिविटी बन जाएगा। क्योंकि महाकाल से जिसकी कनेक्टिविटी बन गई, उसे कोई काल से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम सब प्राणी, हम सारे लोग इस जो जीवन में है, एक दिन मृत्यु निश्चित है और मरना है। परंतु आत्मा अमर है, अविनाशी है। उसे ना तो कोई पानी जो है ना क्या कर सकता है, डुबा सकता है ना, ना उसे गला सकता है, ना अग्नि जला सकती है। ठीक है, ना किसी प्रकार के सर्प बिच्छू है ना अपनी डंकों से जो है ना उसको, करोड़ों सर्प भी है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए विश्वास कीजिए और इन चीजों से, मोह से दूर हो जाइए। हो सके राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने ग्राम के कल्याण के लिए। और ये नहीं देखना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में, वो महामूढ़ी है।
यदि वो सोच रहा है कि बेवकूफ है, नहीं ये नहीं पढ़ना है, उसको होने दीजिए। अगर वैसा सोचता है तो उसको सोचने दीजिए, उस पर चिंता ही नहीं करना है, चिंतन सिर्फ करना है। भगवान ने भी कहा है कि ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। और विश्वास कीजिए, मैंने ऐसे बहुत सारे जीवन में एग्जाम्पल देखा है और लोग देख रहे हैं, इवन मैं अपने घरों में भी देखता हूं। मैं निश्चित तौर पर इसकी खुलासा भी करूंगा। तो उसको हम लोगों पे नहीं जाना है, हमें भगवान की आस्था पे विश्वास रखना है और उनकी जो कार्यशैली है, उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए इस धरा पे हमें भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपको सब मिल करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बना रहे, उनकी आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनकी ज्ञान, उनकी कौशल, उनकी विज्ञान से आप सब सीखते रहिए। इसी में आप सबका कल्याण हो। हरा हरा महादेव, मैया भवानी की जय। और भगवान के जो है से आप समर्पित होकर के साष्टांग दंडवत करके प्रभु से अपने किए हुए अपराधों को क्षमा याचना कीजिए। निश्चित तौर पर बाबा भोले आपसे प्रसन्न होंगे और आपके समस्त विकारों को हर करके, चूंकि वह जो है ना अविकार युक्त है ना, उनमें कोई विकार है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ को आप विश्वास कीजिए और कल माता भवानी को आप प्रणाम कीजिए, आप सभी का कल्याण होगा। जय बाबा भोलेनाथ, जय हो महाकाल, जय परमपिता, जय परमात्मा।